बवासीर अस्पताल अब हर प्रकार के बवासीर, बगंदर, नासूर, फिशर को बिना चीर फाड़ के, बिना दर्द के, बिना खून बहाए जिंदगी भर के लिए गारंटी से इलाज। साथ ही क्षार सूत्र द्वारा बवासीर का संपूर्ण इलाज किया जाता है। बवासीर अस्पताल पाएं डॉक्टर विकास राय की नियमित सेवाएं अब आपके शहर रेवाड़ी में। हमारा मोबाइल नंबर है 9416427056। हमारा पता है नारनौल रोड, रामपुरा चौक, गोसाई जी के मंदिर के पास, कुतुबपुर, रेवाड़ी। कल वुमेन कॉलेज अतली में ई लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन हुआ, जिसमें हरियाणा शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वी यादव बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त पूर्व प्राचार्य सतवीर यादव, कर्नल पवन यादव, आस्था कुंज अधिकारी सहित अनेक जाने माने व्यक्ति मौजूद थे। पूर्व बाल भवन अधिकारी प्रेम यादव इस संस्थान के संस्थापक और संचालक है। पेश है उद्घाटन की रिपोर्ट। वैसे तो कैंची चलाने की प्रथा जो है ना, ऊपर आओ सर, अच्छी नहीं है। नहीं क्योंकि बीजेपी और आरएसएस वाले चलवाने के थी, और आप बीजेपी आरएसएस के संघ के आदमी होते हुए और ये कह रहे हो करता गलत है, अपनी सीटी हो सर। ठीक है, सही। ओम यं ब्रह्मा वेदान् विदवदन्ति ब्रह्म प्रधानं पुरुषं बच्चों के लिए कुछ मैं रख देता हूँ। नहीं बच्चों के कन्या से इसलिए करवाया जाता है, तो हम भी कर लेते हैं। घड़े खुले देता हूँ। खुले मैं दे देता हूँ। नहीं कोई बात मैं ले लूँगा। ठीक है ना, 50-50। ठीक है बेटी। ओम यं ब्रह्मा वेदान् विदवदन्ति ब्रह्म प्रधानं पुरुषं बच्चों के लिए कुछ मैं रख देता हूँ। नहीं बच्चों के कन्या से इसलिए करवाया जाता है, तो हम भी कर लेते हैं। घड़े खुले देता हूँ। खुले मैं दे देता हूँ। नहीं कोई बात मैं ले लूँगा। ठीक है ना, 50-50। ठीक है बेटी। उसके साथ ई लाइब्रेरी का भी मैं इसी के कंप्यूटर के माध्यम से करूँगा मैं, और एक्सटेंशन करूँगा इसकी। अच्छा, अभी तो 30 कंप्यूटर लगाए हैं मैंने। ओके। हैं? कॉलेज के सामने स्टोर्स वगैरह ये सारे कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ। रोगे साहब लो, हम तो घर गए नहीं आप बैठ आप चेयर पर तो बैठे हुए। ये तो बहुत भी जानता है। ये बोले और डॉक्टर 2-3 हाँ, 5 में नए JRF PhD और 5 सब्जेक्ट के डॉक्टर हैं। और अभी 78 अपने क्षेत्र के जितने भी एजुकेशन बवासीर अस्पताल अब हर प्रकार के
बवासीर, बगंदर, नासूर, फिशर को बिना चीर फाड़ के, बिना दर्द के, बिना खून बहाए जिंदगी भर के लिए गारंटी से इलाज। साथ ही क्षार सूत्र द्वारा बवासीर का संपूर्ण इलाज किया जाता है। बवासीर अस्पताल। पाएं डॉक्टर विकास राय की नियमित सेवाएं अब आपके शहर रेवाड़ी में। हमारा मोबाइल नंबर है 9416427056। हमारा पता है नारनौल रोड, रामपुरा चौक, गोसाई जी के मंदिर के पास, कुतुबपुर, रेवाड़ी। की स्थापना करी। पहले मैं आपको दुरुस्त कर दूं, और आप जानते भी होंगे कि मैंने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत लंबा काम किया है। सबसे पहले हरियाणा में देश के लेवल पे टोटल लिटरेसी कंप्लीट शुरू किया। उसके बाद आप वाकई भी हो, मैंने विकल्प की फाउंडेशन की जगह नींव रखी। उसके बाद उसको आप सुपरिटेंडेंट में कन्वर्ट हो गया। बुनियाद एजुकेशन का प्रोग्राम भी चल रहा है। उसके बाद मैंने रिटायर होने के बाद अटेली में भी एक कोचिंग सेंटर खोला था, फिर कोरोना की वजह से बंद हुआ। और फिर मेरे दिमाग से काफ़ी दिन से था मैं कुछ सेवा इलाके की क्षेत्र की कर सकूँ, ये सोच के ना मैंने कंप्यूटर लर्निंग सेंटर और ई लाइब्रेरी एक टॉपिक ऑफ द डे है, तो इसमें क्या नियर फ्यूचर में आप विकल्प जैसा विकल्प सेंटर आपने बाल भवन में चलाया था, एक अच्छा ब्रेक दिया था उनको रेवाड़ी में कि वो IITians यहाँ से निकालें, तो क्या ऐसा निकट भविष्य में भी आप इस जगह पे अटेली में इस तरह का चालू करना चाह रहे हैं? भगवान जी, जब तक जिंदगी है तब तक क्रिएटिव रहूँगा, और शिक्षा के क्षेत्र में ये संभावना नहीं है। मैं एक विकल्प की कोई बात नहीं है, पता नहीं कितने विकल्प अगर मेरे से संभव हो सका तो मैं जरूर करूँगा। मेरी इच्छा रही है कि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि एजुकेशन पे सेंट्रलाइज किया जाए, और जितने एजुकेशन बढ़ेगी उतने ही जॉब, अच्छे जॉब हमारे क्षेत्र को भी मिलेंगे, और जितने आर्थिक हालात भी क्षेत्र की बढ़ेगी और देश जो है ना प्रोग्रेस में भी जाएगी। तो अब जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी हैं, जिसमें हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट उनमें कुछ न कुछ मतलब जिसका वो भी देती है, सुविधाएं भी देती है। आपको भी शायद पता होगा कि हरियाणा के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी शुरुआत मैंने ही की, और मैं पहले से ही उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके चल रहा हूँ। और अब समय के साथ ये सारी चीज़ें मैंने 2013 में रेवाड़ी में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की थी, और वो समय के साथ एडवांसमेंट होती जा रही है, और मेरे आगे इस अटेली क्षेत्र के लिए भी स्किल डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम्स जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले आप सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे, अब आप व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र में हैं, तो आप में क्या अंतर नजर आ रहा है कि अब जिम्मेदारी ज़्यादा है या सरकार में रहते हुए आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा थी? नहीं, सरकार में रहते हुए भी और काम करने वाले के लिए तो टाइम ही टाइम होता है, जिम्मेवारियाँ उतनी ही रहती है। और मेरे को लगता है रिटायरमेंट तक, लाइफ से रिटायरमेंट तक मेरे पास जिम्मेवारी वो रहेगी हैं। और कोई उसमें मुझे किसी तरह, मैं जब खाली रहता हूँ, अब मैं पिछले 2 साल से खाली था, तो मैं महसूस करता हूँ कि क्रिएटिव करें, तो मेरे को 2 साल से बड़ा मुश्किल हो रही थी। अब मैं इस सेंटर एक जगह हो गई है, और इसमें मेरे जितने पूर्व में चलाए हुए प्रोग्राम हैं, कुछ नए इनोवेटिव प्रोग्राम सरकार से या दूसरे क्षेत्र से भी आएंगे तो मैं उनको शुरुआत करूँगा। अभी अगर आपको मौका मिले, कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आए और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज वगैरह है वो आपके साथ मिलके करना चाहे, तो क्या उसमें आप उनका सहयोग करेंगे? मैं सहयोग ही करता हूँ। मुझे मेरा कोई सब्जेक्ट ये नहीं है कि इससे मैं अर्निंग करूँ। मेरी उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे माध्यम से या किसी और माध्यम से कोई इस फील्ड में आए और वो स्वावलंबी बने, और इसका एक्सटेंशन पूरे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हो। ये मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। आप प्रेम यादव जी की पत्नी हैं, तो ये हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ें शुरू करते हैं, तो उससे आप पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप इनकी बातों से आप सहमत हैं? हाँ जी, सहमत हूँ। रक्षो चल भगवान जी दया। अच्छा, सेंटर खोला है तो ये सही खोला है इन्होंने? बिल्कुल सही। या आपके प्रति जो आपकी परेशानियां घर में होती थी, लोग मिलने जाते थे, चाय पानी बनाते थे, अब वो वहाँ आने की बजाय यहाँ आएंगे, तो कुछ थोड़ा इस हिसाब से भी फायदा मिलेगा आपको? हाँ, मिलेगा जी।
हैं जी। तो आप बच्चों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे कि बच्चे आपके सेंटर में आए शिक्षा लेने के लिए? मेरी तो जी यही शुभकामना से बच्चे मेहनत करें और आगे बढ़े। और प्रेम यादव जी, ये आगे बढ़े? ये तो घना ही आगे बढ़ लिया जी। और अब आपका रोकने का इरादा है? अब आपका रोकने का इरादा ये है? आगे बढ़ेगा फिर गिफ्ट बढ़िया देगा। अच्छा, धन्यवाद। गर्ल्स के लिए मैं कुछ कंसेशन करूँ फीस में। कितने परसेंट? वो इसी टाइम में मौजूद में डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये 100% है। इन परसेंटेज सम कंसेशन विल बी प्रोवाइडेड। क्योंकि गर्ल्स कॉलेज आपके पास हाँ, में है गर्ल्स ना? कॉलेज भी मेरे पास है और गर्ल्स कॉलेज की वजह से यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे मार्केटिंग मिल जाए। वुमेन पावर, वुमेन पावर। ऑलवेज आई वुमेन्स के लिए तो सबसे पहले घर और शिक्षा और संसार का कोई भी क्षेत्र, सबकी शुरुआत लक्ष्मी से होती है, और लक्ष्मी को तो कुछ न कुछ लक्ष्मी देनी पड़ती है। बवासीर अस्पताल अब हर प्रकार के बवासीर, बगंदर, नासूर, फिशर को बिना चीर-फाड़ के, बिना दर्द के, बिना खून बहाए जिंदगी भर के लिए गारंटी से इलाज। साथ ही क्षार सूत्र द्वारा बवासीर का संपूर्ण इलाज किया जाता है। बवासीर अस्पताल पाएं डॉक्टर विकास राय की नियमित सेवाएं अब आपके शहर रेवाड़ी में। हमारा मोबाइल नंबर है 9416427056। हमारा पता है नारनौल रोड, रामपुरा चौक, गोसाई जी के मंदिर के पास, कुतुबपुर, रेवाड़ी। हटेली कस्बे में गवर्नमेंट महिला कॉलेज के गेट के समीप ओरिएंटल कंप्यूटर क्लासेज एंड ई लाइब्रेरी का जो ओपनिंग हुई है, उसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन श्री वीपी यादव जी आज आए हैं और उन्होंने ही इस डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। तो हम इनसे जानेंगे कि जो आज शिक्षा में हरियाणा सरकार और आप अपने निजी स्तर पर क्या क्या कार्य कर रहे हैं। देखिए, आज हम उस युग में जी रहे हैं जिसे हम डिजिटल युग कहते हैं, और आज के दिन जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है जीवन के अंदर, उसे लाइब्रेरी का एक जो नया फॉर्म है जिसे हम ई लाइब्रेरी कहते हैं, जिससे एट अ क्लिक ऑफ ए बटन आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई वर्ड ढूंढ सकते हैं, उसका उच्चारण जान सकते हैं करेक्ट वे में। तो इस संदर्भ में जो ये ई लाइब्रेरी कंप्यूटर सेंटर जो एस्टेब्लिश किया गया है, ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य है, और मैं प्रेम कुमार यादव जी को इसके लिए साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ। आज का ज़माना ऐसा है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम ई कंटेंट्स की बात करते हैं, एक तरह का हम उस कम्युनिकेशन के युग में जी रहे हैं जहाँ से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। और मैं समझता हूँ अगर जीवन में किसी को आगे बढ़ना है तो आज टेक्नोलॉजी को जानना होगा, समझना होगा और उसका उपयोग करना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ेंगे उनके लिए एक उज्जवल भविष्य का राह यहाँ से निकल सकती है अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहें और स्किल डेवलप करना चाहेंगे। चलो सर, ये आपने अभी डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बताया, आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो अभी मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित एक प्रश्न रखता हूँ। अभी जो एथलेट का एग्जाम था उसमें देरी क्यों हो रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा कार्यकाल 6 अक्टूबर तक रहा है, और उसके बाद जो है प्रोसेस में है फाइल। सरकार ने जो निर्णय लेना है आगे, उसके बाद, क्योंकि चेयरमैन को बहुत सारे ऐसे एस्टेट एग्ज़ाम करवाने के लिए चेयरमैन का जो पद है वो खाली नहीं रह सकता, उसके लिए निर्णय बहुत सारे सरकार को लेने होते हैं और चेयरमैन को लेने होते हैं एस्टेट एग्ज़ाम करवाने के लिए, क्योंकि कुछ अप्रूवल्स
चेयर न होने की वजह से नहीं हो पाए और इसलिए शायद सरकार ने इसको जो है स्टेट का एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया। लेकिन सरकार अपने इसके और संवेदनशील है, मुझे लगता है बहुत ही जल्दी अपॉइंटमेंट होने के बाद स्टेट एग्जामिनेशन भी सुचारू ढंग से आने वाले समय में करवा दिया जाएगा सरकार द्वारा। सर अभी जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जी फरवरी माह में शुरू होनी है, उसके लिए बोर्ड क्या तैयारियां कर रहा है? देखिए, बोर्ड एक निरंतर बोर्ड का अपना एक प्लान है, चाहे वहाँ पर कोई है या नहीं है, लेकिन 10वीं और 12वीं की क्योंकि निरंतर परीक्षाएं हैं और ऑलरेडी अप्रोव्स उसके मिले हुए होते हैं, तो जो भी बोर्ड के अधिकारी हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं और उसके अंदर पूरी तैयारियां समयबद्ध स्थिति से और सिस्टम से तैयारी कर ली गई। मैं समझता हूँ कि सही समय पर जो है बोर्ड अपनी परीक्षाएं करवाएगा। हाँ, इसके लिए ना सेक्रेटरी की जरूरत है ना चेयरमैन की। धन्यवाद।